अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना महमूद मदनी साहब के बारे में। मौलाना महमूद मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी को जो बुरा भला कहा और मुसलमानों को पागल भी कह दिया था, मुसलमानों को अपना लीडर नहीं चुनना चाहिए, ये सारी बात सोशल मीडिया में जो गर्दिश कर रही है मौलाना महमूद मदनी साहब के बारे में, इसके बारे में हर मकातिबे फिक्र के लोग इनसे नाराजगी का इजहार करते हैं और खासकर देवन वाले लोग यानी उनके ही मकातिबे फिक्र के लोग उनसे नाराजगी का इजहार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मौलाना सलमान नदवी साहब की वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है, इन्होंने मौलाना महमूद मदनी साहब के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है कि जो जमीयत का सदर बने हुए हो इसको फौरन तुम इस्तीफा दो, चूंकि इसका लायक तुम नहीं हो। बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों, आप वीडियो को गौर से सुने। जहाँ तक ताल्लुक है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, मैंने तो बहुत जबरदस्त तरीके पर इलेक्शन के जमाने में जब यूपी में इलेक्शन हो रहे थे उनकी तायीद की थी और मेरा ये कहना था कि जमीयतुल उलमा ने तो जो पार्टी बनाने का फैसला किया था, जिसका ऐलान किया था 10 लाख इंसानों के सामने, उसने गद्दारी की, धोखा दिया पूरी मिल्लत को। अब अगर कोई नहीं है तुम्हारे पास कायद, मेरा बार बार कहना था कि मौलाना अरशद साहब से कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, इल्म दिया है, नाम दिया है, माजी दिया है, आप मुसलमानों की सियासी क़ियादत संभाले। मौलाना हमेशा ये फरमाते रहे कि भाई मेरा तो सियासत से कुछ लेना देना नहीं। दूसरे साहब जो हैं जो चचा से लड़ते रहे थे और सब कुछ उनसे छीन लेना चाहते थे, वो ये बताना चाहते हैं कि वो सियासत की गोद में पले हैं, उसके हर राज को समझते हैं, उसकी गहराइयों में उतरे हुए हैं, उसके समंदर की गव्वासी करते हैं। इस पोजीशन में तो नहीं है कि इलेक्शन में खड़े हो सकें और जीत सकें, लेकिन इस पोजीशन में जरूर है कि सियासत का खेल खेलें और सियासत की बातें करें और अच्छे अच्छे सियासी जहन रखने वाले एंकरों को भी गच्चा दे दे। वो इस भूल में है और इस भूल में वो अपनों ही पर वार कर देते हैं। मेरे कहना है, तमाम मुसलमानों से कहना है कि मिलकर अपनी क़यादत तैयार करो और उसके बाद जितने भी मजलूम हों, जितने भी कमज़ोर हों, जितने भी पसमानदा हों, सबको साथ लो, इज्जत दो। जो उनकी इज्जत उनकी कौम में है वो इज्जत उनको अता करो और आपस में मिलो, हक़ के लिए लड़ाई लड़ो और जुल्म के खिलाफ खड़े हो और हर मजलूम की मदद के लिए तैयार रहो। सिर्फ अपनी कौम को न देखो बल्कि सब पर निगाह रखो। ये काम तुम्हारा था, इंसानियत का सबक तुम्हें दिया गया था, पूरी मिल्लत और मिल्लत नहीं पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई थी। इसलिए बहरहाल मेरा तो ये कहना है कि जमीयत के जो जिम्मेदार बने हैं बराए करम वो इस्तीफा दे दें और वो किसी और को क़यादत सौंप दें जो बात पूरी सही कह सकें, जम के कह सकें, अल्लाह की तर्जुमानी कर सकें, नबी की तर्जुमानी कर सकें, जो ऐसी बात कर सकें उनके हवाले कर दें और ख़ुद अब फ़िक्र करें अपनी आखिरत की, अपनी कब्र की फ़िक्र करें। बहुत दिन हो गई सियासत, बहुत दिन हो गई क़यादत और ये क़यादत अब चलने वाली नहीं है, लेकिन नई क़यादत की मिल्लत को ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इतनी बड़ी बेइज्जती कितने अफसोस की बात है और हकीकत में होना चाहिए। जब एनआरसी का मामला चल रहा था तब भी ये मुसलमानों को बदनाम कर रहा था और जब 3 तलाक की बात चल रही थी तब भी इन्होंने मुसलमानों के हक में कुछ नहीं कहा। मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों के साथ मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, तब भी ये कुछ नहीं कह रहा है। सोचिए, ऐसे लोगों को क्या जमीयत का सदर बनना चाहिए? मैं तो नहीं समझता हूं कि बनना चाहिए। देवन मकातिबे फिक्र के लोग कमेंट में जरूर बताएं क्या इसको सदर
بننا چاہیے، جمعیت کا صدر بننا چاہیے یا پھر نہیں چاہیے؟ چونکہ میرے نزدیک تو یہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں، لیکن وہ سارا کام کرتے ہیں جو مسلمانوں کو توڑنے اور بانٹنے کا کام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو تباہ اور برباد ہونے کا کام یہ کر رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتانے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔